एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, हम अपने मन को अपने काबू में कैसे करें? अपने मन को काबू करने का पहला चरण क्या है, जिससे कि हम अपने मन को अपने वश में कर सकें? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति को उत्तर देते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है कि उसके द्वारा दिए गए लालच को समझो। जिस मनुष्य ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालच की यथार्थता को समझ लिया हो, वह अपने मन से मुक्त होना भी शुरू हो जाता है। आगे वह व्यक्ति यह पूछता है कि हम अपने मन के लालच को कैसे देखें, या हम कैसे समझें कि वह हमें लालच दे रहा है। बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से। मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है, उससे उसे दुख ही मिलता है, और यही दुख उसका अनुभव होता है, और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बनता है। जिसने यह समझ लिया कि नशा करना सिर्फ हमें दुख ही देगी, तो वह उस नशे से दूर होना भी शुरू हो जाता है। जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि ईर्ष्या किसी और को नहीं बल्कि हमें ही जलाती है, तो वह उस ईर्ष्या से दूर होना शुरू हो जाता है। जब तुम यह देख लोगे कि किस प्रकार से जब हमारा मन हमें लालच देता है, तो उससे जो हमें तृप्ति होती है, वह तृप्ति सदैव की नहीं होती, बल्कि वह कुछ क्षण भर की होती है। तो अपने मन को समझने का यह पहला चरण है कि उसके द्वारा दिए गए लालचों को समझो। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हम अपने मन को अपने वश में करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, पर क्योंकि आपको आपके मन के लालच बहुत बड़े सुहावने लगते हैं, इसलिए आप इन लालचों के पीछे छिपे हुए दुखों को नहीं देख पाते। तो क्या हम अपने दुखों को देख लेने से ही हम अपने मन को अपने वश में कर लेंगे? उसके लिए आपको दूसरा चरण समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन के लालच के कारण ही उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह पहले चरण पर है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है, तो वह दूसरे चरण को कैसे समझे? बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, एक ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन सिर्फ वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंच चुका हो जहां पर तुम जाना चाहते हो। यहाँ पर एक और प्रश्न आता है, खोज पर निकलने का अर्थ क्या है? यहाँ पर खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं कि आप एक सन्यासी बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि कोई एक ऐसे व्यक्ति को हम ढूंढें जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। इससे एक प्रश्न उठता है कि हम ऐसे व्यक्ति को कहाँ खोजें, क्योंकि यह हमें आसपास में तो मिल नहीं सकता। इसी से संबंधित वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति को हम पहचाने कैसे, जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया हो। क्योंकि हर व्यक्ति यह दावा करता है कि वह एक ज्ञानी है और वह बुद्धिमान है, लेकिन वह वास्तव में ज्ञानी होता नहीं। तो हम एक ज्ञानी को कैसे पहचानें? बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है, और वो चरण है सुनकर। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। इसके बाद वह व्यक्ति यह पूछता है कि क्या देखकर हम किसी को पहचान नहीं सकते? क्योंकि आपको तो देखकर ही लगता है कि आप एक महात्मा हो। तो बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन
भीतर से वह उतना ही आसान हो सकता है। हमें उसके शब्दों से समझना चाहिए, क्योंकि शब्द व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बतला देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्द पर भी विश्वास एक सीमा तक करनी चाहिए। किसी भी बात पर विश्वास इसलिए कर लेना कि उसे किसी ज्ञानी ने कहा हो या किसी महात्मा ने कहा। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब करना चाहिए जब तुम्हारा अनुभव वह बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को हम समझने की कोशिश करें। जब हम यह कहते हैं कि ध्यान करना काफ़ी अच्छा होता है, तो इसी के साथ ही कोई यह भी सोच सकता है कि ध्यान करना एक बुरा कार्य है। ये दोनों ही अतियाँ हैं। अगर आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि ध्यान करना अच्छा है, तो आप बहुत ही जल्द उसे बुरा मानने लगोगे, क्योंकि यही तो हमारी मन की एक चाल है। तो यहाँ प्रश्न आता है कि यह हमारी मन की कैसी चाल? तो इसका उत्तर यह है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलती, बल्कि बोरियत महसूस होती है। और आपका यह विश्वास कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपका अनुभव कुछ और ही हो सकता है, जिससे कि आपको वह ध्यान बोरियत भरा लगेगा। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाओगे। आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंच जाओगे, और यही हमारी मन की चाल होती है। हमारा मन हमें अतियों में ही भटकाता रहता है, और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हो, तो फिर आप तो ध्यान कभी करोगे ही नहीं। यही बुद्ध ये कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करो जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरे नहीं उतर जाए। और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है, और कर्म ही हमें अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हो, तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप खुद को जानना चाहते हो, तो आपको सही दिशा में कर्म करना होगा। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या क्या गलतियां कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि केवल 2 गलतियां व्यक्ति कर सकता है। पहली गलती शुरुआत न करना, और दूसरी गलती पूरा रास्ता तय न करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारी मन की ही चाल होती है। कोई व्यक्ति यह सोचते ही रह जाता है कि वह अपने काम को कल से शुरू करेगा, और वह उससे सोचता ही रह जाता है। तो कोई उससे वह सोचता है कोई काम शुरू किया तो वह उसमें असफल हो जाएगा। ये दोनों ही गलतियाँ व्यक्ति को असफल बनाती हैं, और यही दोनों गलतियाँ व्यक्ति की जागरूकता की कमी का कारण भी बनती है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा दिखा ही नहीं सकता, और जागरूकता ही अपने मन को समझने का 5वां चरण भी है। इसीलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जिया करो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ लिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान हो सकता है। और ध्यान रहे कि जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि बुद्ध ने मन को समझने के लिए 6 चरण बताए हैं। पहला, यह समझना कि यह हमारा मन दुख के बीज बोता है। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो अपने मन से मुक्त हो चुका हो और जो हमें सही राह दिखाता हो। तीसरा, सुनना, सुने हुए कार्य को लाना। 5वां, जागरूकता, जिससे आप मार्ग से भटक ना जाओ। 6ठा, ध्यान। अपने मन को अपने वश में करने के लिए इन 5 चरणों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब हम ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तो आपका मन बुरे काम करता है, और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं
तब आपका मन बुरे काम करता है। जब आप मोह, अंधकार और लालच जैसे बुरी चीज़ों का सहारा लेते हैं, तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है। और जब आप प्रेम, दया जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं, तब आपका मन अच्छे काम करता है। इसलिए समस्या मन नहीं है, बल्कि मन का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं, यह समस्या है। गौतम बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया है क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं कि आपके मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। मन को नियंत्रित करने का सही अर्थ यह है कि आप उन विचारों को कैसे लेते हैं, आप उन विचारों को कैसे समझोगे। उन विचारों से विचलित ना होना। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना नहीं होता, बल्कि खुश होना भी होता है। बहुत ज़्यादा खुश होना भी एक समस्या है, परंतु उस खुशी में कोई निर्णय लेना उससे भी बड़ी समस्या। जैसे किसी से कोई वादा कर देना, ठीक उसी प्रकार बहुत ज़्यादा दुख होना भी एक समस्या है। हम दुख की अवस्था में कई ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बहुत बुरा होता है, जैसे अपनी जान ही ले लेना। अगर आप पूरी जागरूकता के साथ यह देखेंगे कि सुख और दुख ये दोनों स्थितियों में आप अपने मन को कैसे काबू कर उस अवस्था में आप कैसा निर्णय लोगे। दुख और पीड़ा को हमारा मन जन्म देता है, लेकिन उसे हम किस प्रकार से ले ये हमारे ऊपर है। हम सभी को आँख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए, और अगर आप सुख के पीछे भागोगे तो आपको दुख ही मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सुख की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है और दुख की स्थिति काफ़ी ख़राब। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार जीवन में हमें दुख की भी स्थिति में कई ऐसी चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती हैं जो सुख की स्थिति में नहीं हो सकती। और कई बार हम सुख की स्थिति में कई ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमें दुख देते हैं। इसलिए आपको वहाँ पर जागरूकता के साथ इन दोनों मन की स्थितियों को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जब आप इन दोनों अवस्थाओं को जागरूकता के साथ समझना सीख जाओगे तो आपको जीवन में कुछ भी गलत नहीं लगेगा। इससे एक प्रश्न भी उठ जाता है, तो क्या हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए? ऐसा नहीं है। आप सुख और दुख इन दोनों ही स्थितियों से किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाले। अगर आप अपने आप को उस स्थिति में शांत रखकर चीज़ों को देखोगे तो वह आपके लिए ही अच्छा होगा। बुद्ध कहते हैं कि आप अपने मन को अपने वश में करना चाहते हो, तो मैं बताता हूँ कि आप अपने मन को कैसे वश में कर सकते हैं। जो काम करना आपके लिए सही नहीं होता, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए, मगर आप वो काम फिर भी करते जाते हो क्योंकि आपको उस काम को करने में मज़ा आता है। जैसे उदाहरण के लिए चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, फिर भी हम करते हैं क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में बहुत मज़ा आता है, परंतु धीरे धीरे आपको पता चलने लगता है कि आप अपने ही नज़रों में छोटे बन रहे हो। जिन कामों को शुरुआती में करने में हमें काफ़ी मज़ा आता है, और वहीं जब हम कुछ ऐसे काम को करते हैं जिसे करने में हमें काफ़ी बोरियत होती है। कोई काम करने में हमें मज़ा तो आता है, लेकिन वे हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखती। वहीं जो काम हमें बोरियत लगती है वह हमारे जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक होती है, लेकिन हम उन्हें करना नहीं चाहते। जैसे किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, अच्छी बातें करना, अच्छी बातों को सोचना, ये काफ़ी मुश्किल भरा होता है, इसलिए इन कामों को हम नहीं करते। हमारा मन हमें किस दिशा में ले जाना चाहता है
इस बात को समझें और जब हम इन सारी बातों को अपने जीवन में लाते हैं तो हम धीरे धीरे ये देख पाएंगे कि हम अपने मन से मुक्त होते जा रहे हैं। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे वह दुख की स्थिति हो या फिर सुख की स्थिति, हमें उन दोनों ही स्थितियों में अपने आप को संयम रखते हुए चीज़ों के बारे में निर्णय लेना चाहिए। अपने गौतम बुद्ध के बतलाए गए बातों को अपने जीवन में लाएं और हम देखेंगे कि हमारा जीवन भी एक सही दिशा और सही मार्ग में चलता जा रहा है।